हाल ही में श्रीदेवी के निधन के बाद बॉलीवुड की फेमस आंटी शमी आंटी का निधन हो गया। पर एक बार शमी आंटी का नाम सुनने के बाद दिमाग में ये ख्याल भी जरूर आता है कि आखिर उन्हें शमी आंटी ही क्यों बुलाते थे। उनका नाम तो नरगिस रबाड़ी था, पर कैसे पड़ा उनका नाम शमी आंटी, ये कहानी भी जानिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस और 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदायगी का लोहा मनवा चुकी शमी आंटी यानी कि नरगिस रबाड़ी के बारे में। महज 18 साल की उम्र में साल 1949 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की जिसका नाम उस्ताद पेट्रो। उसके बाद बतौर मेन लीड एक्ट्रेस उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की जिसका नाम मल्हार। हालांकि ये फिल्में तो नहीं चल पाई, लेकिन शमी आंटी के एक्टिंग की चर्चाएं हर तरफ होने लगी। अब उस वक्त शमी आंटी एक उभरता हुआ सितारा थी। जाहिर सी बात है, नाम उनका नरगिस रबाड़ी। पर यहाँ पर समस्या ये थी कि नरगिस रबाड़ी से पहले ही बॉलीवुड में एक नरगिस मौजूद थी। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी उभरते सितारे के नाम को बदल दिया जाता है, और नरगिस रबाड़ी का नाम शमी करने के पीछे कारण था क्योंकि पहले से ही बॉलीवुड में एक फेमस अदाकारा नरगिस मौजूद थी जिनका नाम जुबां पर था। बस उसी फेमस नरगिस की वजह से नरगिस रबाड़ी को अपना नाम बदलकर शमी रखना पड़ा। और माना जाता है कि नरगिस रबाड़ी ने अपना ये नाम जाने माने निर्देशक तारा हरीश की सलाह पे रखा था। पर ये कहानी केवल शमी तक की है, तब तक उन्हें केवल शमी ही कहा जाता था। तो चलिए, शमी आंटी नरगिस रबाड़ी से बन गई शमी। इसके बाद यही नाम इंडस्ट्री में उनकी पहचान बन गया। मल्हार की शूटिंग के समय नरगिस से अच्छी दोस्ती हो गई थी शमी की। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म संग दिल में शमी को कास्ट करने के लिए नरगिस ने ही उनकी मदद की थी। इसके बाद शमी का फिल्मी करियर परवान चढ़ने लगा। शमी ने बॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आई, लेकिन हमेशा वो एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर मानी गई जिन्होंने न सिर्फ लीड एक्टर के रूप में बल्कि कॉमेडी और नेगेटिव रोल में, सपोर्टिव रोल में भी अपनी पहचान बनाई। पर कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में माँ का किरदार निभाना शुरू कर दिया था। और न सिर्फ माँ का, बल्कि उन्होंने मौसी का, नानी का, दादी का, चाची का, हर तरह का किरदार किया। बस उसी के बाद से नरगिस रबाड़ी यानी कि शमी बन गई बॉलीवुड की फेमस शमी आंटी। जी हाँ, हर कोई उन्हें शमी आंटी के नाम से ही पुकारने लगा। तो इस तरीके से ये कहानी है नरगिस रबाड़ी की शमी आंटी बनने तक की। आखिरी बार शमी आंटी को 2013 में फराह खान की आई फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी में बोमन ईरानी के दादी के किरदार में देखा गया था। पर पिछले कुछ टाइम से शमी आंटी काफी बीमार चल रही थी और इसी बीमारी के चलते उनका सोमवार देर रात निधन हो गया। आज शमी आंटी भले हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अदाकारी, उनके किरदार सदा हमारे दिलों में यूं ही रहने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।